Good morning, class 8 student. This is your mathematics online classes for topic exponent exercise 2.1. In this video, I will explain exercise question 9 to 14. So start question number 9. By what number should ब्रैकेट में -3/2 के होल पावर -3 भी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज 4/27 के होल पावर -2। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि हम किस नंबर से -3/2 के होल पावर -3 को डिवाइड करें कि हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा रिजल्ट है, वो 4/27 के होल पावर -2 आए। बाई व्हाट नंबर, किस नंबर से। तो आपको पहले भी हमने अलजेब्रिक इक्वेशन में या इससे पहले अरिथमेटिकल के प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था कि जब चीज़ें मुझे पता नहीं होती, हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, वो नंबर फाइंड करना होता है, तो हम एक वेरिएबल लेते हैं। वो वेरिएबल चाहे x हो, y हो, z हो, a b c, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमें नाउ हियर आई विल यूज x एज अ वेरिएबल, लेट द नंबर बी x। हमने क्या मान लिया, वो नंबर क्या है, आपका x है, क्योंकि x वेरिएबल मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। हम जो वैल्यू फाइंड करते हैं वही ये वैल्यू आपको शो करती है। पूछा था आपसे, क्वेश्चन में पूछा है कि किस नंबर से हम डिवाइड करें। ये नहीं कहा है कि इस नंबर को हम इस नंबर से किस नंबर को डिवाइड करें। इसने क्वेश्चन में पूछा है कि why what number should be divided so that the quotient 4/27 की होल पावर 2। तो -3/2 की होल पावर -3 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 4/27 के होल पावर -2। दिस इज आवर इक्वेशन। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अब जब ये इक्वेशन हमारे पास हो गया, तो हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, उस नंबर को फाइंड करना है, यानी x को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, x को एक साइड ले जाएंगे, बाकी सारे नंबर को जो कांस्टेंट नंबर है उन्हें एक साइड ले आएंगे, क्योंकि x की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर x इधर डिवाइड हो रहा है तो ये इधर जाएगा, तो इसका मतलब हमें x को उसी प्लेस पे रखना है, हमें इस नंबर को चेंज करना है। इस नंबर के लिए हम x को राइट हैंड साइड ले गए और राइट हैंड साइड के नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, इधर जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2/3 सबसे फर्स्टली वी कन्वर्ट दीज नेगेटिव इंटीग्रल इनटू पॉजिटिव इंटीग्रल। -3/2 के होल पावर -3 वी राइट दिस फ्रैक्शनल नंबर इनटू 2/3 के पावर 3 according to law। same process 4/27 की पावर -2 convert into positive integral -27 के upon 4 के पावर 2। now second step, we transfer right hand side number to left hand side and x to right hand side। 2/3 -3 के whole power 3 -27/4 के पावर 2 expand it। now expand these value 2 3 times, 2 into 2 into 2, 4 2 times, 4 into 4 upon -3 3 times, -27 2 times। आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी वैल्यू किसी वैल्यू से कट नहीं हो रही है। जब एक्सपेंड करने पर कोई वैल्यू कट नहीं होती या डिवाइड नहीं होती, तो उस नंबर को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आएगा, 2 into 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32 4 जा 128। सेम आप लास्ट वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1/122 19,683। एक प्रॉब्लम आएगी आपको, अगर साइन निगेटिव नीचे डिनोमिनेटर में है
तो याद रखिए हमेशा जो आंसर होता है, जब आप एग्जैक्ट आंसर लिखते हैं, अगर डिनोमिनेटर में साइन होती है तो वो अपनी साइन न्यूमिनेटर को दे देता है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा हम पॉजिटिवली शो करते हैं इन अ रिजल्टेंट वैल्यू। ठीक है, रिजल्टेंट वैल्यू में तो आपका आंसर हो जाएगा -128 अपॉन 19,683। ओके, सेम आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है by what number should -6 के पावर -1 be multiplied so that the product is 9 पावर माइनस। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो आप अगर x लेंगे तो x को जहाँ पर आपने डिवाइड किया है वहीं पर आप कौन सी साइन यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर नहीं आएगा तो आप उससे क्लास टाइम में इसको डिस्कस कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन नंबर 11 में। इफ x इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2/11 के होल पावर 12 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 2/11 के पावर होल पावर 10, देन फाइंड। आपको नीचे x की वैल्यू दी है कि x की पावर -1 है, b में x की पावर -2 है एंड c में x की पावर 3 है। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है इस वे में, जो अलग अलग आपको टॉपिक दिया है कि पावर में -1 हो, पावर -2 हो या 3 हो, तो कैसे, उन सब के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, x की वैल्यू। जब तक आपको x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी, एग्जैक्ट इन द सेंस कि x की वैल्यू सॉल्यूशन के तौर पे आपको नहीं मिलेगी, सिंगल वैल्यू नहीं मिलेगी, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व। इन क्वेश्चन नंबर 11 x इज इक्वल टू 2/11 के होल पावर 12 डिवाइडेड 2/11 के होल पावर 10। अगर हमें इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, x की सिंगल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक इक्वेशन के रूप में है और इक्वेशन के रूप में अगर x होगा तो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो बहुत लेंथी प्रोसेस में आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो x की इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की एक सिंगल वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि इस तरीके की आपकी वैल्यू होगी। तो क्या करते हैं, आप क्वेश्चन देखिए कि बोथ हैव सेम बेसिस and different denominators according to law of exponent। if a upon b any rational number and have two different bases and we divided those rational number, then we find a upon b के whole power m minus n if m and n two different exponent। okay, same for these law। 2/11 is same base, both have same base and different exponent। 2/11 की power 12 minus m minus n, where m is greater than n। 12 minus 10, now 12 में से 10 गया 2, तो 2/11 की whole power 2। ये आपकी क्या है, x की वैल्यू। अब यहाँ से हमें x की क्या हो गई, सिंगल वैल्यू मिल गई। जब हमें x की सिंगल वैल्यू मिल गई तो आपसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके के पूछे गए हैं, x के पावर -1, x के पावर -2 एंड x के पावर 3। तो यहाँ हम एक एग्जांपल पहला क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं कि x के पावर -1, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करेंगे 2 2 4, 11 11 121। ठीक है, पूरा सॉल्व कर लेना है, कोई एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं रखना, हमेशा वैल्यू मतलब हम पहले भी बता चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं होगा, वैल्यू मींस एग्जैक्ट उसकी जो पूरी सोल्यूशन के बाद जो वैल्यू आती है वो वैल्यू। तो x -1 4/121 के होल पावर -1, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, x की है। अब -1 अगर आपका है तो आपको चेंज करना आता है, ये रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा, तो 121/4, दिस इज योर आंसर फॉर x पावर -1। सेम इसी तरीके से आप अदर क्वेश्चन भी x के पावर -2 और x के पावर 3 सॉल्व कर सकते हैं। हियर I will also explain question number 13 because this question also related to this method। In question number 13, if a upon b is equal to -1/5 के पावर -3 divided 2/5 के पावर -4, find the value of। कुछ क्वेश्चन दिए हैं, अब आपसे देखिए यहाँ पर कोई भी लॉ नहीं फॉलो हो रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि a/b की वैल्यू -1/5 है के पावर -3 है, 2/5 के पावर -4 है। ना तो यहाँ बेसिस सेम है, ना तो यहाँ एक्सपोनेंट सेम है। जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जहाँ बेस और एक्सपोनेंट नहीं सेम होते
और कोई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं फॉलो किया जाता या नहीं लगता, तो उस जगह पर हम जितने भी वैल्यू होती है उसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड फॉर्म में। सबसे पहले एक फॉलो हो सकता है रूल, ये निगेटिव इंटीग्रल है तो इसको हम पॉजिटिव इंटीग्रल में करेंगे, यानी इसके बेस को रेसिप्रोकल ले लेंगे इसके बेस का। तो हमने -1/5 का रेसिप्रोकल लिया, -5/1 आया, 2/5 का रेसिप्रोकल लिया तो यहाँ 5/2 के पावर 4 आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम एक्सपेंड कर x की a/b की वैल्यू फाइंड कर लिए। एक्सपेंड इस तरीके से करेंगे, -5 के पावर 3 है तो -5 × -5 × -5 डिवाइड है। एक चीज और है, यहाँ पर साइन डिवाइड है तो आपको ऑलरेडी प्रोसेस पता है, या फ्रैक्शन में रेशनल में जब डिवाइड होता है तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करने से पहले मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और जब हम मल्टीप्लाई की साइन यूज करते हैं डिवाइड की जगह, तो उसका जो अदर नंबर सेकेंड पार्ट नंबर होता है उसको हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। फिर हमने कन्वर्ट कर दिया, 2/5 के पावर 4 हो गया। अब हम एक्सपेंड किए, एक्सपेंड करने पर हमें जो वैल्यू मिली, क्योंकि 5 to 5 3 5 लास्ट डिनोमिनेटर के 3 5 से क्या हुआ, डिवाइड हो गया। यहाँ 3 निगेटिव साइन है, 1 2 3, यानी आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो ऑल्सो विल बी निगेटिव। 2 2 4, 4 2 18, 18 2 82, 8 2 16, तो -16/5 ये आपकी वैल्यू जो आई वो किसकी आई है, a/b की वैल्यू है। अब इस a/b की वैल्यू को आपने के जो क्वेश्चन दिए गए हैं a/b के पावर -1 और b क्वेश्चन a/b + b/a के पावर -1 में रख के सॉल्व कर लेंगे, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई, इससे पहले भी आपके ऊपर के क्वेश्चन में सिंप्लीफाई है, अलग अलग तरीके के दिए हैं, वैरायटी, बहुत सारे वैरायटीज दिए सिंप्लीफिकेशन के। यहाँ पर हम एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, क्योंकि ए और बी आपके अदर जो ऊपर के जितने भी सिंप्लीफाई क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर सी है, ये इसलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, एक चीज और भी बताऊंगी कि अगर हम रूल को नहीं फॉलो करते हैं तो इसके आंसर कैसे चेंज हो जाते हैं, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया हुआ है। क्वेश्चन है 5 ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट 5 पावर -1 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 1/2 के पावर -2 प्लस 2/-1 के होल पावर 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया है आपको। इस क्वेश्चन में आपको ये आप क्वेश्चन अगर सबसे पहले देखेंगे तो ये बहुत आपको टिपिकल लगेगा, और इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व करने से पहले एक बार डरेंगे क्या है, जबकि इसका आंसर अगर कोई देखे तो इसका आंसर एक 1 वर्ड में इसका आंसर आ सकता है कि 1, क्योंकि होल पावर 0 है तो किसी भी फ्रैक्शन का अगर कोई भी इक्वेशन होगा तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप क्लास 8 में है और आपको सारे प्रोसेस को फॉलो करना होता है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये मेथड हम आपको यहाँ पर बताएंगे। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर 2 तरीके के ब्रैकेट यूज हुए हैं, एक स्मॉल और एक मिडिल ब्रैकेट। आप बॉडोमॉस का रूल जानते हैं कि बॉडोमॉस कहता है आपसे ब्रैकेट्स ऑफ, और ब्रैकेट्स में आपको वैरायटी भी ब्रैकेट की देती है, बार होता है, फिर आपका स्मॉल होता है, फिर मिडिल कर्ल होता है, फिर आपका बिग ब्रैकेट होता है। तो जब तक हम एक स्टेप वाइज ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम मिडिल ब्रैकेट को यूज तब तक हटा नहीं सकते जब तक कि हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर लेते। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम एक क्वेश्चन को, अगर यहाँ पर पहले हमारा क्या है 5 के पावर -1 है, तो 5 के पावर -1 है, निगेटिव है, निगेटिव को हमें पॉजिटिव में चेंज करना होगा तो 1/5 हो जाएगा, प्लस 1/2 के पावर -2 है तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 प्लस 1/2 के पावर -1 है, 2 के पावर -1 है तो क्या हो जाएगा आपका 1/2। नाउ 1/5 प्लस 4/1 प्लस 1/2, हमें जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक हम ब्रैकेट को ओपन नहीं कर सकते। अगर आप इसको बॉडोमॉस के रूल को नहीं फॉलो करते तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस तरीके से करते कि 1/5 के पावर 0 ब्रैकेट ओपन कर लिया, 2 के पावर के होल पावर 0 प्लस 1/2 के पावर 0, तो 1/5 की वैल्यू 1 आ जाती, 2 की वैल्यू भी 1 आ जाती और 3
3 की 1/2 की वैल्यू भी 1 आ जाती है, तो आपका जो रिजल्ट वैल्यू आता है वो क्या आता है 3 आता है, जो कि आपका रॉन्ग है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टेप वाइज रूल को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके जो क्वेश्चन होते हैं, ये सारे रीजनिंग क्वेश्चन है, रीजनिंग में आपके क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, इसीलिए आपको जो अलग अलग क्वेश्चन के आंसर मिलते हुए दिखते हैं ना रिलेट, यही प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम रूल को फॉलो नहीं कर सकते। अब देखिए, हम जब तक ब्रैकेट के अंदर सॉल्व नहीं करेंगे, ये आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में एडिशन है, तो आप एडिशन वाला रूल फॉलो करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके आप इसे सॉल्व करेंगे, तो आपका रिजल्ट आएगा 47/10 की पावर 0। अब 47/10 की पावर 0 जो है आपके ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि कहता है कि अगर किसी भी रेशनल, इफ एनी रेशनल नंबर है 0 एज द एक्सपोनेंट, द रिजल्टेंट वैल्यू विल बी 1, उसकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्लियर है? वैसे आप बिना ब्रैकेट ओपन अलग अलग करके करते तो आपकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या आती 3 आती, लेकिन जब आप रूल को फॉलो करके करेंगे तो आपकी रिजल्टेंट एग्जैक्ट वैल्यू आएगी जो आपकी एग्जैक्ट आपका सही आंसर होता है। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको सारे जो हैं वो ऑलरेडी पहले बताए हुए क्वेश्चन है। यहाँ एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है डी में, क्वेश्चन नंबर 14 की डी में। उस क्वेश्चन को मैं इसलिए सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि यहाँ आपको बेस को इक्वल करके उसको पावर में लाना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर डी, 6 के पावर 2m+1 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 216, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि जब तक बेस सेम नहीं होते तब तक हम वैल्यू नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि वैल्यू निकालने का मतलब है कि यहाँ एक वेरिएबल है और जब तक इस वेरिएबल की वैल्यू नहीं आएगी तब तक इस क्वेश्चन का सलूशन हमें नहीं मिल सकता। वेरिएबल है तो उस वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल आपका बेस में भी नहीं है, वेरिएबल आपका किसमें है एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट तभी आपका सेम हो सकता है जब आपका बेस क्या होगा इक्वल होगा। यहाँ आप देख रहे हैं 36 है और यहाँ 216 है, तो इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल इसके पास है, इस 6 के पास है, तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी किसके एक्सपोनेंट पावर किसके बेस पे चेंज करना पड़ेगा, 6 के ही बेस में इसको चेंज करना पड़ेगा। 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 × 6, 6 6 36 यानी 6 के पावर 2, 216, 6 × 6 × 6, 6 6 36, 36 6 216, यानी हम इस 216 को लिख सकते हैं 6 के पावर 3। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे बेसिस क्या हो गए हैं सेम, 6 के पावर 2m+1 डिवाइडेड बाय 6 के पावर 2 इज इक्वल टू 6 के पावर 3। अब हमारे सारे बेसिस क्या है सेम है, लेकिन अभी यहाँ पर ये इक्वेशन में है, पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक साइड लेफ्ट साइड रखते हैं, बाकी चीजों को राइट साइड ले आते हैं। तो 6 के पावर 2m+1 डिवाइड है, तो आपको पता है कि राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमने डायरेक्ट कर दिया 6 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 के पावर 2। अब आपका सेम बेसिस है तो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्सपोनेंट आपके क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो 6 के पावर 3 + 2 यानी 6 के पावर 5। नाउ 6 के पावर 2m+1 is equal to 6 के पावर 5, both have same basis, so 6 to 6 base cancel, 2m+1 is equal to 5, so आपके एक्सपोनेंट क्या होते हैं इक्वल हो जाते हैं, 2m is equal to 5 - 1, 2m is equal to 4, m is equal to 2, m की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो ये आपके पूरे एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी इनसे रिलेटेड या जो भी स्टेप आपको नहीं क्लियर होगी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो आपकी जो क्लासेस चलती हैं, आपकी क्लासेस टाइमिंग आपको पता होगी 10 to 11, उसमें भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं जो भी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होती है। थैंक यू।